नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, सीख देती हैं, संदेश देकर सींचती हैं, हताशा और निराशा में जीत का जज्बा बरकरार रखने का सबक सिखाती हैं। आज आपको दिखाएंगे पीपीई किट में हेयर ड्रेसर, साथ ही एक अनोखा क्वारंटीन सेंटर। बताएंगे कैसे हो रहा कोरोना का हर्बल इलाज और कहां सैनिटाइजर लगाकर पूरे किए गए 7 फेरे। देखते हैं कोरोना की 25 कहानियां। लॉकडाउन की वजह से देश के कई हिस्सों में मजदूर फंस गए। फंसे मजदूरों को लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। दूसरे शहरों से लगातार ट्रेनें बिहार भी आ रही हैं, लेकिन इस बीच आने वाले प्रवासी मजदूरों का बवाल भी दिख रहा है। ये तस्वीरें हैं भागलपुर के नवगछिया की, जहां नारायणपुर स्टेशन पर मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। स्टेशन पर तोड़फोड़ की, मजदूर 20 मिनट तक ट्रेन रोके जाने से नाराज थे। छपरा जंक्शन पर भी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। ये प्रवासी मजदूर सूरत से मुजफ्फरपुर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन के डाइवर्ट किए जाने से नाराज हो गए और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुसीबत में मजदूर हैं। कोई पैदल मीलों यात्रा कर रहा है, तो कोई महीनों से कहीं फंसा है। ऐसे मजदूरों के लिए सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे मजदूरों की ये तस्वीरें हैं एमपी के इटारसी स्टेशन की, जहां खाने का सामान लूटने की होड़ मच गई। खाने के सामान के लिए यात्री छीना झपटी कर रहे हैं। खाने के सामान के लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई श्रमिक ट्रेन में सवार यात्रियों ने जैसे ही खाने पीने की चीजें देखी, वैसे ही उस पर टूट पड़े। रेलवे के अधिकारियों ने पहले तो बचाने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों की भीड़ और अफरा तफरी देखकर वो भी किनारे हो। नई साइकिल पर हेलमेट लगाकर लोगों के बीच से गुजरती ये ज्योति है। ज्योति अब किसी परिचय की मोहताज नहीं। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुरुग्राम से दरभंगा आने वाली बहादुर बेटी ज्योति को पूरा देश जान चुका है। एक दिन पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने प्रोत्साहित किया था। उसके पहले इवांका ट्रंप ने ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की थी। अब स्थानीय विधायक ने साइकिल देकर उनकी साइकिलिंग करियर के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जाहिर की है कि ज्योति दरभंगा के साथ ही देश का नाम रोशन करेंगी। ज्योति ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो साइकिलिंग प्रतियोगिता जीत कर लौटेंगी। साइकिल के हम प्रैक्टिस करेंगे सुबह शाम और चलाएंगे, और चला के फिर हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर वहाँ से जीत के आएंगे और सबका नाम रोशन करके आएंगे। मौजूदा वक्त में देश कोरोना से लड़ रहा है। वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन भी किया गया है, लेकिन जयपुर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, क्योंकि कोरोना काल में एक जगह इतने लोगों के जमा होने की मनाही है। खुद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी घर में ईद मनाने की नसीहत दी थी। हालांकि कई जगह लोगों ने घर में रहकर ही नमाज पढ़ी और ईद मनाई, लेकिन जयपुर की ये तस्वीर चिंता पैदा करने वाली है। तस्वीरें दिखाते हैं कि जो मार्केट है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पर जो खरीदारी भी है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि आज ईद का मौका है। और इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो वाहन चालक हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जैसा संक्रमण फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंस की पालना करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 बीकानेर। कोरोना को हराने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन की खोज चल रही है। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं सिरोही के आवला गांव में महंत जगदीश पुरी कोरोना को भगाने के लिए कांटों पर तपस्या कर रहे हैं। महंत जगदीश पुरी इस तपस्या के दौरान कांटों पर बैठते और सोते हैं। अभी भोले शंकर का नाम लेकर हम कांटों पर भजन कर रहे हैं, बीमारी भगाने के लिए। कौन सी बीमारी? ये महाबादी की कोरोना। महंत की ओर से मानव कल्याण के लिए की जा रही यह तपस्या धर्म के प्रति आस्था को दर्शाती है। महंत की आस्था है, इससे कोरोना जल्द भागेगा। राजसमंद के नाथद्वारा में महिलाओं ने मेहंदी और पोस्टर से कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए अनूठा तरीका निकाला है। यहाँ महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाकर कोरोना से बचने को लेकर जागरूकता का संदेश दे रही हैं। महिलाओं के समूह ने मेहंदी और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें कोविड-19 को लेकर जागरूकता के संदेश दिए गए। मंदिर में मतलब हमें अभी कोरोना से
उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ईद पर जो फैशनेबल मेहंदी लगाई जाती है, इस बार हम वो फैशनेबल मेहंदी ना लगाकर कोविड-19 के अगेंस्ट जो जागरूकता से रिलेटेड जो है उसको हम अपने हाथों पर सजाकर लोगों को संदेश देके। इन महिलाओं का मानना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में ये तरीका कारगर साबित हो सकता है। इस प्रयास की प्रशंसा भी हो रही है। हैरान मत होइए, ये डॉक्टर या हेल्थ वर्कर नहीं, हेयर ड्रेसर है। ये तैयारी लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बाल काटने की है, पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। कस्टमर जब आ रहा है तो हम पहले सैनिटाइज कराते हैं उसे। सैनिटाइज कराने के बाद उसे डिस्पोजल सीट लगाते हैं। डिस्पोजल सीट लगाने के बाद उसे हमारी जो कैंची है, कंघा है, उसको सैनिटाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तस्वीरें दौसा की हैं, जहां ग्राहक से लेकर बाल काटने के हर साजो सामान को सैनिटाइज किया जाता है, पूरा ख्याल रखा जाता है। मौत की धौंस जमाता कोरोना ने जिंदगी के जीने के अंदाज को ही बदल दिया है। अब भरतपुर के इस शादी को देख लीजिए। दूल्हा और दुल्हन को 7 फेरे से पहले मास्क पहनाए गए हैं। दूल्हे और दुल्हन के बीच 2 गज की दूरी अभी से आ गई है। पंडित जी ने दोनों का सैनिटाइजर से हाथ धुलवाया और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देकर शादी का संकल्प दिलवाया। जाहिर है अब शादी के बाद जिंदगी तभी खुशहाल होगी जब आसपास से कोरोना का नामो निशान मिट जाएगा। मेरी शादी के अंदर 25 की स्वीकृति मिलने पर भी मैं 15 ही व्यक्ति लेके आया हूँ। लॉकडाउन की पालना करते हुए आज हमें बड़ी तहदिली खुशी है कि हमारी शादी का आयोजन हो रहा है। न बैंड है, न बाजा है और न ही बाराती, तो बस ये हुजूम और हंगामा। कोरोना काल में दरभंगा के माधोपट्टी में ये जबरिया शादी के दृश्य हैं। लड़का और लड़की के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 21 मई को लड़का लड़की के घर के बाहर से गुजर रहा था, तभी भीड़ ने इसे पकड़ लिया और फिर जबरन शादी करवा दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि लड़के के पिता इससे बेहद नाराज हैं। परिवार अपने वो सब जो है से मारलक पिटलक, घर में बंद कर बियाह शादी करवा दिलक। जबरदस्ती बेटी से बियाह कर दिलक। जबरदस्ती लड़की वो अपना लड़की से बियाह करवा दिलक। वैसे तो कोरोना काल में देशवासी कई मजबूरियों और बंदिशों में बंधे हुए हैं, लेकिन गुजरात की एक लेडी कांस्टेबल ने बंदिशों के बावजूद एक ऐसी मिसाल पेश की है जिस पर हर कोई नाज कर रहा है। जी हाँ, शादी तो लॉकडाउन के बीच हुई, लेकिन फर्ज निभाने के लिए कांस्टेबल प्रफुल्लाबा परमार ने शादी के कुछ घंटों बाद ड्यूटी ज्वाइन कर ली और एक मिसाल पेश की। मैं अपना फर्ज पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन की ही छुट्टी लेकर मैं अपनी फर्ज पर वापस आ जाऊं। आइसोलेशन वार्ड तोड़कर भागने की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो आइसोलेशन वार्ड और सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक समझ रहे हैं। तस्वीरें करौली के तिमावा गांव की है, जहां अहमदाबाद से लौटे पिंटू लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। पिंटू ने खुद को घर से दूर खेत में नीम के पेड़ पर झूला बनाकर क्वारंटीन किया है और पेड़ पर ही अपना बैग रखा हुआ है। पिंटू के घर वाले उन्हें डेली खाना पहुंचा जाते हैं और फिर बर्तन को सैनिटाइज करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन कर रहे हैं। पिंटू की इस पहल का पूरे इलाके में स्वागत किया जा रहा है। रस्सी के घेरे में कैद ये सभी 30 मजदूर बाल बच्चों के साथ मुंबई से लौटे हैं। ऑटो पर 5 दिन का थकान भरा सफर कर अपनी मंजिल तक कैमूर पहुंचे, लेकिन घर नहीं जा पाए। गांव वालों ने इन्हें गांव के बाहर ही पेड़ के नीचे क्वारंटाइन कर दिया और रस्सी से घेरेबंदी कर दी। गुहार लगाने के बावजूद इन तक अभी भी किसी तरह की सरकारी मदद नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में इन्हें घर से खाना मंगाकर खाना पड़ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से या पंचायत की तरफ से कोई भी हम लोग को सहायता नहीं मिला। दुख सहते हुए, प्रॉब्लम सहते हुए हम लोग अपने घर में, यहाँ पर दूसरे घर है उसमें हम लोग क्वारंटाइन हुए हैं। और सभी क्वारंटाइन सेंटर को ब्लॉक हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर के अंदर में हमने बनाया है और वहाँ पे उनके रहने का, आवासन का, भोजन की व्यवस्था, साथ ही उनको अलग से कुछ सामग्रियाँ दी जाएगी, जैसे थाली, ग्लास।
चतरा में नेशनल हाईवे से रोजाना हजारों प्रवासी मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में सड़कों के किनारे प्रशासन की ओर से खोले गए ये हाईवे किचन बड़ा सहारा बनकर उभरे हैं। यहाँ भरपेट खाना खाकर प्रवासी मजदूर थोड़ा सुस्ताते हैं और फिर बढ़ चलते हैं। अब गया से सरकारी बस बैठा हूँ, इटखोरी बॉर्डर के पास हमें खाना प्राप्त हुआ है और हमारे हेमंत सरकार बहुत अच्छे हैं, वो हमारे लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं घर पहुँचाने के लिए। हमने 2 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं। एक तो चतरा गया बॉर्डर पे हंटरगंज ब्लॉक में जो सीमा है चतरा गया की वहाँ पर, और एक जो इटखोरी चौपारण रोड में करीब जीटी रोड से 9-10 किलोमीटर के अंदर में। गुमला के युवा अपनी पॉकेट मनी से हर दिन बड़ी संख्या में भूखे बच्चों और बुजुर्गों को खीर पूड़ी खिला रहे हैं। रोजाना सुबह खाना तैयार कर ये युवा ऑटो से निकल पड़ते हैं उन गलियों की ओर जहां अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। सोसो से लेके हल्दम चट्टी, सीलम, डुमरडीह जैसे गांवों में जैसे ही इनकी ऑटो पहुंचती है भूखे लोगों की कतार लग जाती है। सबको बारी बारी से भरपेट भोजन दिया जाता है। जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वैसे लोग बहुत सारे हैं। हम लोग 10 गांव में लगभग डेली दोपहर का खाना, भरपेट खाना हम लोग खिला रहे हैं और उसमें भी सप्ताह में अलग अलग दिन अलग अलग मेनू बदल करके हम लोग खिला रहे हैं। कभी खीर पूड़ी खिला रहे हैं, कभी पूड़ी सब्जी खिला रहे हैं, कभी चावल दाल सब्जी खिला रहे हैं, कभी खिचड़ी खिला रहे हैं। सामाजिक संगठनों का काफ़ी सहयोग मिला। जो कोविड-19 संक्रमण से जो कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें प्रशासन को बहुत सहयोग मिला। प्रशासन ने भी ऐसे स्वयंसेवी संस्थाओं को काफ़ी सहयोग दिया। कोरोना बंदी की वजह से स्कूलें बंद हैं, लेकिन क्या हुआ, बस्ता नहीं, बुक्स नहीं, लेकिन कंप्यूटर या मोबाइल वाली क्लास तो है ना। बच्चों की ऑनलाइन स्टडी जारी है। कई स्कूल सिलेबस पूरा कराने के लिए वर्चुअल क्लास पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडी से बच्चों की सेहत पर बुरा असर दिखने लगा है। नेत्र रोग विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों में आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। लगातार मोबाइल फोन, लैपटॉप पर नजर गड़ाए रखने से बच्चों की आंखों में जलन, थकावट, आंखों से पानी आने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराने से बचें। लॉकडाउन के चलते भगवान को भी करोड़ों का नुकसान हो गया। इंसानों के लिए मुंह पर पट्टी और भगवान का दरवाजा बंद, समाज के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और भगवान के मंदिर में सन्नाटा। कोरोना जो न करवाए, पटना की शान और पहचान स्टेशन वाले हनुमान मंदिर को नुकसान हो गया करोड़ों का। कोरोना बंदी में मंदिर की कमाई बंद हो गई। भक्त और भगवान दोनों अपने अपने घरों में बंद हो गए। लॉकडाउन में आमदनी का नुकसान बोधगया के महाबोधि मंदिर को भी हुआ है। एक महीने में 50 लाख की आमदनी वाले महाबोधि मंदिर कमेटी की इनकम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बंद है। 1 करोड़ के नुकसान के आकलन के बीच परेशानी खर्च की उन सीमाओं को लेकर है जिसमें रोजाना जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण भी है और राहत कोष की भी राशि है। महावीर मंदिर को हर महीने 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। खास करके 4 महीने जो होते हैं इसमें सबसे अधिक आय होती है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन तक, इसी में लॉकडाउन हुआ है। किसान मेहरानगढ़, वीरान पड़ी जोधपुर की सड़कें, खुले आसमान में बर्बादी का सन्नाटा। जी हां, दुनिया में टॉप टूरिस्ट सेंटर डेस्टिनेशन का दर्जा प्राप्त कर चुके जोधपुर में कोरोना के चलते पर्यटन उद्योग पर संकट आ चुका है। आधा सीजन खत्म हो चुका है और बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इस साल टूरिस्ट्स के जोधपुर आने की संभावना नहीं लग रही। देहरादून का गुच्चू पानी यानी की रोवर्स के प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच स्थित है। गुफाओं के बीच झरने से गिरता पानी यहाँ गर्मी में शीतलता प्रदान करता है। इस खूबसूरत पर्यटक स्थल पर सैलानी आकर सुकून महसूस करते हैं। लॉकडाउन के चलते ये जगह बिल्कुल सुनसान है और यहाँ का पानी इतना साफ हो गया है कि आप पानी के नीचे के पत्थरों को साफ देख सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर पिछले 2 महीने से कोई नहीं आया, जिसके कारण यहाँ के दुकानदारों और अन्य व्यवसाय करने वाले लोगों पर आर्थिक संकट आ गया है। कोरोना काल के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग हर्बल चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। पहाड़ पर पाए जाने वाली जड़ी बूटी के साथ गिलोय, तुलसी, बुरांश
और बिच्छू घास से इस हर्बल चाय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को अपने घरों के आसपास ही रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में महिलाओं ने हर्बल चाय बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी मांग कोरोना से लड़ाई में औषधीय गुणों को कारगर माना जा रहा है। ऐसे में पर्यटकों से गुलजार रहने वाला बॉटनिकल गार्डन में पाए जाने वाले औषधियों पर ध्यान दिया जा रहा है। नैनीताल से महज कुछ ही दूरी पर बने हिमालयन बॉटनिकल गार्डन में 150 प्रजाति की जड़ी बूटियों का भंडार है, तो उच्च हिमालय की औषधियों के खजाने को भी इस बगिया में उगाया जा रहा है। कोरोना काल के मुश्किल हालात में भी नवादा के मेहनतकश किसान औषधीय पौधों की खेती से न सिर्फ आर्थिक रूप से सबल बन रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। अकबरपुर, वारसलीगंज और सिरदला के खेतों में इन दिनों मेंथा की फसल लहलहा रही है। इसके अर्क से सैनिटाइजर से लेकर टूथपेस्ट और बाम तक तैयार होते हैं। 1 एकड़ में 60 से 70 लीटर अर्क बनता है और 1 लीटर का भाव 1,500 रुपए तक है। इसी आयुष क्वाथ के जरिए कोरोना के खिलाफ हम जंग जीतेंगे। गुमला के आला अधिकारी इसी काढ़े को पीकर रोजाना ड्यूटी कर रहे हैं। इससे न सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, बल्कि कोरोना को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। इसके सार्थक परिणाम से प्रभावित होकर गुमला जिला प्रशासन जल्द ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी यही आयुर्वेदिक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस नियम का पालन झारखंड के साहेबगंज के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन घर पर रहने से एक अलग परेशानी खड़ी हो गई है। परेशानी खुद के लिए भी और बिजली विभाग के लिए भी। महीनों से घर पर बंद हैं, तो पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है। बाहर टिड्डी, घर में टिड्डी, पेड़ पर टिड्डी, दीवार पर टिड्डी, जिधर देखो उधर टिड्डी ही टिड्डी। टेंशन ऐसा कि हर कोई टेरर में है। जी हां, कोरोना संकट के बीच छोटे घुसपैठिए ने एक बार फिर से ऐसा बड़ा हमला बोला है कि मरुधरा के किसान त्राहिमाम कर उठे हैं। सरहद पार से आया जिद्दी टिड्डियों का दल फसलों को चट करते हुए जयपुर तक पहुंच गया है। शहर के आसपास इलाकों में फसलों और पेड़ों पर हमला बोल चुके टिड्डियों का रौद्र रूप देखकर किसानों के हाथ पांव फूल गए हैं। टिड्डियों का सबसे कोरोना काल में गर्मी के जो तेवर हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इस बार गर्मी जमकर चलाएगी। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इंसानों पर सितम ढाएगी। जब तक सूरज नहीं दिखता तब तक आराम है, लेकिन जैसे ही सूरज परवान चढ़ता है, गर्मी गदर मचाना शुरू कर देती है। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। चूरू में सबसे ज्यादा तापमान 48 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है, जिसको